रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है। और वो खबर जो है उसने तो मुझे खुद ज़ाती तौर पर भी विरते हैरत में डाल दिया कि मैं बड़ा हैरान हुआ। खबर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो चोरी हो गया है। अब जो स्टेटमेंट जारी हुई कोर्ट एसोसिएट की जानिब से, कराची रजिस्ट्री में वो कोर्ट एसोसिएट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि जो है वो एक मखसूस केस है और उस केस पे भी आते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कहानियाँ शामिल हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं, बड़े लोग शामिल हैं। कोई अरबों डॉलर का मसला है, कोई आम रुपए करोड़ का मसला नहीं है, अरबों डॉलर का मामला है। तो उसकी फ़ाइल चोरी कैसे हुई, सबसे पहले मामला तो ये है। तो वो जो कोर्ट एसोसिएट है उनकी जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, बल्कि एक इंफॉर्मेशन थी, वो ये कहते हैं कि ये जो केस है एक मखसूस केस है। उसमें वो कह रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड जो है वो चोरी हो गया और उसमें रीज़न ये लिखते हैं कि वो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र किया जा रहा था। अब ट्रांसफ़र किया जा रहा था और जिस कोरियर कंपनी है M&P कोरियर कोई कंपनी है, ये जो डाक एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, कि वो कंपनी की गाड़ी चोरी हो गई तो उसमें वो रिकॉर्ड मौजूद था, तो वो रिकॉर्ड जो है वो गुम हो गया। तो उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को कहा है कि आप फ्रेश पटिशन एज सुन एज दायर करें ताकि आपके केस की समाअत हो सके। अब मामला ये बड़ा अहम है कि कोरियर कंपनी की गाड़ी की चोरी होना। अब मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन ली कि वो जो M&P कंपनी है उसकी कौन सी गाड़ी चोरी हुई, ये भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और क्या है, उस कंपनी ने FIR दर्ज कराई कि जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अब उस गाड़ी चोरी होती है और उसमें फ़ाइल सुप्रीम कोर्ट की गुम हो जाती है। ये बड़ा एक अजीब सा मामला है। और जब हमने इस केस को सर्च किया कि ये कौन सा केस है जिसके लिए पूरी की पूरी कोरियर कंपनी की गाड़ी चोरी हो रही है, तो पता चलता है वो केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील आती है। और उसमें जब हमने वकीलों के पता किए थे उसमें वकील कौन है, तो पाकिस्तान के बड़े नामवर वकील उसमें शामिल थे। एक साइड पे हसन भून साहब थे, एक साइड पे कल्बे हसन साहब हैं, एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा सदर हैं, एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। तो कहानी में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हमें शकूक व शुबहात में डाला। अच्छा हुआ क्या है, सिंध हाई कोर्ट जो है वो फैसला देती है। अब मामला पहले मैं आपको समझाता हूँ मामला क्या है। मामला ये है कि एक कंपनी है TRG ग्रुप, ठीक है। अब वो कराची में रजिस्टर्ड है, IT की एक कंपनी है TRG ग्रुप। अब TRG कंपनी ग्रुप के शेयर्स का मामला है और एक दूसरी कंपनी है ग्रीन ट्री, ठीक है। ग्रीन ट्री जो है वो TRGP के शेयर खरीदना चाह रही थी। तो उसमें एक मौसूफ है जो है वो ज़ियाउल्लाह चिश्ती जो है वो इस कंपनी में जो TRGP ग्रुप है उसमें 16% के शेयर होल्डर है, ठीक है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो ग्रीन ट्री जो शेयर हमारी TRG कंपनी के ख़रीद रही है, तो ये जो TRG कंपनी का ही पैसा है और उसी के ही पैसों से ग्रीन ट्री जो है वो उसके शेयर ख़रीद रही है TRGP के। तो ये एक बड़ा अहम मामला था। वो चले गए सिंध हाई कोर्ट में। अब सिंध हाई कोर्ट ने केस को सुना। केस को सुनने के बाद, इब्तदाई समाअत करने के बाद, सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो उसने कहा, वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो ज़ियाउल्लाह चिश्ती ने एलिगेशंस लगाए हैं कि ये बादियुल नज़र में दुरुस्त हैं और इस मामले पर मज़ीद समाअत करनी चाहिए। ये शवाहिद भी हमें मिले हैं कि वाकई ही जो TRG ग्रुप है या TRG जो कंपनी है उसी के ही पैसों से ग्रीन ट्री कंपनी जो है वो उसी के ही शेयर खरीद रही है। तो पता ये भी कहा जाता है कि पीछे कोई मालिक एक है दोनों का। बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो कंपनी एक्ट के खिलाफ वर्जी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर मज़ीद समाअत जो है वो की जानी चाहिए, करनी चाहिए। और साथ ही ग्रीन ट्री की दरख्वास्त के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो जो शेयर ट्रांसफ़र हो रहे थे उस पर शायद स्टे भी कर दिया, या मतलब स्टे हो गया।
उस स्टे के खिलाफ ज़ियाउल्लाह चिश्ती साहब के बारे में कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। लेकिन इसी असना में अब मामला देखिए, मामला है कराची का। सिंध हाई कोर्ट से वो थोड़ा बहुत रिलीफ उसको तो मिला, लेकिन स्टे भी हो गया। वो मौसूफ आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन तो इस्लामाबाद में है ना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध में जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो है वहाँ पे ये कहा कि जी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और वो जो उनके जो है इलेक्शन कराए जाए। तो ज़ियाउल्लाह चिश्ती साहब चाहते थे कि मैं दोबारा इलेक्ट हो जाऊँ कंपनी का बोर्ड डायरेक्टर या वाट एवर जो भी उनका था। तो वो ये मामला है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कराची के मामलात को देख रही है। ये भी एक नई अचंभे वाली बात है। वकील एहसन बून साहब थे, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कोई चीज़ भाई मैनेज की, अल्लाह नोज़ बेटर, लेकिन ये चीज़ें सतह पे यही आ रही हैं। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया। सिंध हाई कोर्ट का 20 जून का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट में मैटर नहीं आता और कहा यह जाता है कि जस्टिस आमिर फरूक और जस्टिस बिलाल शाहिद के पास वो केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है और वहाँ पे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक, अब ये भी मैटर आ गया। लेकिन इसी असना में क्या होता है, ये है कि जब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो सिंध हाई कोर्ट के फैसले से जो टीआरजी ग्रुप है उसके शेयर 5% कम हो जाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी करती है तो शेयर एकदम 7% बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये होता है कि ये मामला आज क्या है, 17 जुलाई है। आज ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर होता है जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में। ठीक है, लेकिन इसी असना में 14 जुलाई को ये खबर आती है कि रिकॉर्ड चोरी हो गया। जबकि अब रिकॉर्ड कैसे चोरी हो गया, ये चीज़ हमने इन्वेस्टिगेट की तो पता ये चला कि भाई वो केस तो डिजिटल फाइल हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट का हमने स्टेटस चेक किया इस केस का तो उसमें लिखा हुआ इन ट्रांजिट, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इस मामले पर पहले समाअत हो चुकी है। अब पहले समाअत हुई है जस्टिस आमिर फरूक और उसके शायद बिलाल के बेंच में, जहाँ पे स्टे भी हो चुका। अब ये चीज़ें भी समझ नहीं आ रही। दूसरा ये है कि ये जी केस मंसूर अली शाह के पास लगा हुआ है लेकिन काज लिस्ट में नहीं था सारा कुछ। आज हम सुबह गए कि शायद इस पर कोई मामला समाअत के लिए हो, लेकिन समाअत तो हुई नहीं, काज लिस्ट में भी केस नहीं था। तो अब ये हो क्या रहा है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक और अहम खबर है। अब वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ रजिस्ट्रियाँ हैं, जो मुख्तलिफ ब्रांच है, सॉरी, आईटी का सेक्शन हो गया, कापी सेक्शन हो गया, इंस्टीट्यूशन ब्रांच हो गई, ये इस टाइप की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में। हर किसी का अपना अपना फंक्शन है। ख़बर ये है कि वहाँ तक जो है वो वकला का दाखिला ममना कर दिया है कि वकील नहीं जा सकते और 14 को कहते हैं कि मना हुआ और 14 को ही फाइल गुम होती है। अब फाइल गुम होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट से गुम होती है या वाकई कोरियर सर्विस में। अब कोरियर सर्विस में कैसे है कि क्या वो केस कहीं ट्रांसफ़र हो रहा था, ये भी समझ नहीं आती। अब आमिर फरूक और शायद बिलाल शायद वो लाहौर में बैठे हो, जो मुझे समझ आ रहा है लाहौर में उन्होंने समाअत की और फिर लाहौर से शायद यहाँ पे केस आ रहा हो तो फाइल गुम हुई हो, गाड़ी चोरी हो गई हो कोरियर सर्विस की। लेकिन अगर यहाँ गाड़ी इधर से चोरी हुई लाहौर की से या इस्लामाबाद से मैटर हुआ तो वो कराची वाले कोर्ट एसोसिएट ने क्यों जो है वो नोटिस जारी किया कि जो है वो गाड़ी चोरी हो गई है और नई फाइल जमा कराएं। तो इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़ा माल है, बड़ा पैसा है, बड़ी कहानियाँ हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आउट ऑफ कोर्ट जा रही थी, सेटलमेंट्स हो रही थी और मैनेज किया जा रहा था या कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये केस पे बहरहाल ज़ियाउल्लाह चिश्ती साहब मेन पर्सन सामने आए हैं, टीआरजी ग्रुप है और जो है ग्रीन ट्री है। इस वाले से मज़ीद अगर आपको कोई इल्म हो तो आप हमसे शेयर करें और हम भी देखते हैं कि ये केस अब दोबारा कब समाअत के लिए लगता है और कैसे लगता है और ये जो बड़े बड़े वकला हैं इनकी जो दिहाड़ियाँ बन रही हैं वो क्या है। तो बहरहाल हम आपको इस वाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। एट दी एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।